जय जय सीताराम दोस्तों, मैं विशाल आनंद बेडर आज आप लोगों को बता रहा हूं कि आखिर हमें दान क्यों करना चाहिए। जब कोई जातक किसी न किसी तरह की विकट परिस्थिति से जूझ रहा होता है तो वह उस तरह की रश्मियों को अपने शरीर पर सक्रिय न होने के लिए उस तरह की रश्मियों को किसी न किसी माध्यम से शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। उसमें सबसे अधिक सहायक होता है दान। कौन सा ग्रह आपके शरीर पर किस तरह प्रभाव डाल रहा है, उस प्रभाव को किस तरह से कम किया जा सकता है, या इस तरह से कहा जाए कि इस कुदरत में ऐसा कौन सा मटेरियल है जो उस तरह की ऊर्जा को आसानी से अवशोषित कर लेता है। देखिए, अगर कोई तामसी ग्रह है वह तामसी ऊर्जा पर सक्रिय हो जाता है तो कोई भी तामसी चीज को हम अपने हाथों से दान करते हैं तो हमें उसका लाभ मिलता है। क्यों? क्योंकि वह तामसी मटेरियल या तामसी वस्तु हमारे शरीर की तामसी ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। अब बात होती है दान करना कैसे चाहिए। देखिए, आजकल प्लास्टिक की पैकिंग में मटेरियल आने लगे हैं। बहुत सारा सामान, क्या लगभग सामान प्लास्टिक की पैकिंग में आने लगा। लेकिन प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जिसके कारण हमारे शरीर की ऊर्जा उस अवयव तक नहीं पहुंचती जो उसे अवशोषित कर कर कहीं दान स्वरूप जा रहा है। अर्थात जिस चीज को हम दान कर रहे हैं उसे हम शरीर से छूकर दान करें, ना कि उसको हम एक पॉलीथिन में बंद कर लें और उस पॉलीथिन को शरीर से दे दें, हाथ से दे दें। तो वह आपका दान है, लेकिन वह शरीर की ऊर्जा को अवशोषित कर कर आपको राहत देने वाला नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। मैंने आपसे कहा कि आप बिस्किट दान करो। अब आपने पैकेट लिया और दान कर दिया, ये हुआ तो बिस्किट दान। लेकिन उसके अंदर जो मैदा है, जो शक्कर है, वह जिस तरह की रश्मियों को अवशोषित करता है वह रश्मियों को अवशोषित नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि आपने प्लास्टिक की पॉलीथिन में दिया है। अभी आप क्या कर रहे हैं, उन बिस्किटों को निकाल रहे हैं और हाथ में ले रहे हैं और फिर दे रहे हैं, फिर खिला रहे हैं, तो वह आपके शरीर की ऊर्जा को अवशोषित करता है। एक जटिल सवाल बनता है, जैसे हमारे घर में कोई मित्र आया और उन्हें हमने खाने में बिस्किट दिए, तो क्या वह भी बिस्किट हमारे शरीर की ऊर्जा को अवशोषित कर रहे हैं? या हम कहीं गए हैं और उन्होंने हमें खाने में नमकीन दिया, अपने हाथों से दिया, और हम उस नमकीन को खा रहे हैं, तो क्या हम उनकी नकारात्मक ऊर्जाओं को ले रहे हैं? नहीं। यह बात आप जान लीजिए कि किसी के स्वागत में जो ऊर्जा आप जनरेट कर रहे हैं वह उस तरह की ऊर्जा ही आपके शरीर को संचालित करती हुई निकल रही है। जब आपके भाव दान करने के हैं तब उस तरह की ऊर्जा आपके शरीर से निकल रही है और दान में जा रही है, जिससे आपको राहत मिल रही है। जब आप किसी के स्वागत के लिए उस तरह का सामान या उस तरह के अवयव रख रहे हैं तो वह दान स्वरूप नहीं है, वह आपकी ऊर्जा को अवशोषित नहीं करेगा। लेकिन फिर भी किसी की आत्मा को आप तृप्त कर रहे हैं तो उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा आपके शरीर को शुभता प्रदान करती है। मतलब किसी को खिलाया गया भोजन आपको राहत देगा, वह दूसरा एक वैज्ञानिक तथ्य वहाँ पर कार्य करता है। लेकिन चूंकि वह दान नहीं है और वह दान से संबंधित कार्य नहीं करेगा। दान का मतलब केवल इतना ही है, आपके शरीर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा किसी भी माध्यम से शरीर से बाहर निकले। अगर आप दान के मटेरियल और अपने शरीर के बीच में किसी भी तरह का प्लास्टिक या पॉलीथिन रख रहे हैं तो आपका जो भी दान स्वरूप दिया गया है वह स्वीकार योग्य नहीं है और वह कारगर नहीं है। आपसे दान के प्रति इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दान बहुत लोग करते हैं, लेकिन दान किस तरह से करना चाहिए ये बहुत कम लोगों को पता है। ज्योतिषी कहता है कि आप उड़द की दाल भगवान शिव पर अर्पित करें। हमने पॉलीथिन में पैक किया और डाल दिया, वह कार्य नहीं करेगा। आप पॉलीथिन में लेके आइए, शिवलिंग पर जब डाल रहे हैं तब अपने हाथों से शिवलिंग पर डालेंगे, तभी वह सक्रिय होगा। दोस्तों, एक बात आप जान लीजिए, जिस तरह से आशीर्वाद आपकी किसी कार्य में सफलता दिलाने में सहायक है, उसी के ठीक विपरीत
तंत्र आपके चलते हुए कार्य को रोकने में भी सहायक हो सकता है या अवरोध पैदा कर सकता है। दोस्तों, मैं गुरुदेव ज्योतिष एवं धार्मिक अनुसंधान का एक सदस्य विशाल आनंद बिडर आज के लिए बस इतना ही। जय जय सीताराम दोस्तों।